हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल अंबर एम खान। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम अपने घर पे इंस्टॉल करना चाहिए। तो उसके लिए आप पास बेसिकली दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में आपका सोलर पैनल रहता है और आपका एक रहता है ऑन ग्रिड, उसका रहता है पीसीयू कह लीजिए या कह लीजिए इन्वर्टर, वो रहता है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट आपकी धूप से बत्ती बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और आपको इन्वर्टर के थ्रू से देता है। लेकिन ये सिस्टम उन लोग के लिए बेस्ट है जो कि शहरों में रहते हैं जहाँ पर पावर सप्लाई 24 घंटे आती है। और ये सिस्टम उनके लिए रहता है जो अपने घर का बिजली का बिल बिल्कुल ज़ीरो तक जो है ना पहुँचाना चाहते हैं। जिनका शहरों के लिए बिजली के बिल आता है तकरीबन 2-3 हज़ार पर मंथ, ये उनके लिए रहता है। और ये जब सप्लाई आपकी नहीं आती है तो ये भी काम नहीं करता है। तो उसके लिए आपको 24 घंटे बिजली चाहिए रहती है, जिसके थ्रू से ये सोलर से काम करता है और बिजली का भी सपोर्ट लेता है। और दूसरी चीज़ आपका आता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है कि जो छोटे शहरों के रहते हैं, जैसे गांव के रहते हैं, जैसे जहाँ पर बिजली और पावर कट ज़्यादा रहता है, वहाँ के लिए ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम रहता है। इसमें आपका रहता है सोलर पैनल, इन्वर्टर और आपकी बैटरीज। और एक तीसरा रहता है हाइब्रिड। इसमें क्या रहता है, इसमें आपका रहता है सब कुछ सेम रहता है, लेकिन इन्वर्टर उसमें चेंज हो जाता है। सोलर पैनल, इन्वर्टर, लेकिन वो रहता है हाइब्रिड। और ये आपका जैसे कि लार्ज स्केल पे आपने सोलर सिस्टम लगवाया है, बड़ा सोलर सिस्टम लगवाया है, ये क्या करता है, ये आपकी जितना आपको बिजली चाहिए रहती वो देता है। और प्लस उसके बाद ये जो भी बिजली बचती है वो वापस भेज देता है आपकी जो पावर ग्रिड रहती है उसके अंदर। तो अब हमने जाना कि तीन तरीके के होते हैं सोलर सिस्टम जो आपके घर पे काम करते हैं। सबसे सस्ता इसमें कौन सा पड़ता है, ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में बैटरीज नहीं लगती हैं, लेकिन ऑफ ग्रिड में बैटरी लगती है और हाइब्रिड में भी बैटरी लगती है। तो ये आपका जो ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम है वो आपका सस्ता पड़ता है, आपने जान लिया ये। अब दूसरी चीज़ ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड कैसे काम करता है, ऑफ ग्रिड जैसे काम करता है जैसे गांव देहात शहर, छोटे शहरों में जहाँ पर पावर सप्लाई पावर कट रहता है, या जहाँ पर सिर्फ वाली दिन के समय में 4 से 5 घंटे अगर बिजली अगर आती है, या 8 घंटे बिजली आती है, या 10 घंटे बिजली आती है, तो ये वहाँ पर अच्छा रहता है। और हाइब्रिड भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन हाइब्रिड से ये रहता है कि वो आपकी सप्लाई जैसे आपने एक्स्ट्रा बिजली बनाई हुई वो वापस भेज देता है, इसमें आपकी जो रहती है पावर ग्रिड उसमें। और इसमें भी कास्ट यानी कि जो कॉस्ट जो होती है आरपी उसकी सबसे कम रहती है ऑन ग्रिड में, फिर उससे ज़्यादा रहती है ऑफ ग्रिड में, फिर उससे ज़्यादा रहती है हाइब्रिड में। तो नॉर्मल पर्सन के लिए जहाँ पर पावर कट ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर बिजली का बिल जहाँ पर कम करना रहता है, वो रहता है आपका ऑफ ग्रिड। ज़्यादातर वही चलते हैं। ये 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक आपको आराम से आप अपने घर पे लगवा सकते हैं। और आजकल तो पावर जो सोलर पैनल की जो कॉस्ट है वो भी कम चल रही है। तो इसके इससे 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 जुड़ी हुई तमाम बातें आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ये वीडियो इसलिए आपके लिए ख़ास है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ बेसिक सी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि आपको मतलब आप पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप और आपका पुराना आपका सिस्टम रखा हुआ है इन्वर्टर का, तो आप उस पर भी सेट करवा सकते हैं, जिससे हमें छोटा मोटा घर का लोड इसमें चल सकता है आपका। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको 1 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगवाना पड़ता है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको करना ये पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेंगी बहुत सारी कंपनीज़ के सोलर पैनल्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के आपके क्या कह लीजिए इन्वर्टर्स आते हैं, बहुत सारे आपके कंपनीज़ के बैटरीज आती हैं। तो आपको वहाँ पर आपको चुनाव करना पड़ेगा। और अगर आप जो है ना ऑफ ऑन ग्रिड के साथ जाते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पर
24 घंटे बिजली चाहिए, और उसका जो वो आता है, कॉस्ट आता है, वो भी कम आता है। अगर आप पास क्या नाम कॉस्ट नहीं है, इतना ज़्यादा पैसे नहीं है आप पास, तो आप ऑफ ग्रिड की तरफ जाइए, क्योंकि उसका 1 किलोवाट से लेकर, हम कहते हैं कि 1 किलोवाट नहीं, 500 वाट से लेकर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, ये आपके लिए सूटेबल रहता है एक नॉर्मल घर के लिए। नॉर्मल घर में क्या चाहिए? कूलर हो गया, पानी का पंप हो गया, आपके पंखे हो गए, 2-4 लाइट हो गई, और आपका हो गया क्या, आपका हो गया क्या कहते हैं, फ्रिज हो गया। तो आपका ये सब सिस्टम आपका चल जाएगा 2 किलोवाट के में, आराम से ये सब चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है। और मैंने जो भी वीडियोज़ अभी तक बनाए, जो भी मैंने अपने वहाँ लगवाया है सोलर सिस्टम, वो सब मैंने वीडियोज़ डाल दिए हैं, जो कि धीरे धीरे आप तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है। तो अब आपने जान लिया कि आपको तीन टाइप के सोलर सिस्टम होते हैं। ठीक है। जिसमें से एक आपका हाइब्रिड रहता है, ऑफ ग्रिड रहता है, और एक ऑन ग्रिड रहता है। ठीक है। अब आपको चुनाव करना है कि आप किस चीज़ के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है। तो ये था वीडियो आपको बताने के लिए कि भाई, आपको नहीं पता होगा कि आपको कौन सा सिस्टम लगाना है। बहुत सारे बंदे नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो नए हैं, आजकल इतना सोलर के ऊपर इतना वो चल रहा है, मतलब इतनी लाखों तरीके की बातें चल रही हैं, तो मैंने सोचा आप पर ये एक जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। दूसरी चीज़ होते हैं पैनल्स भी आपको देख के लेने हैं, क्योंकि जैसे होता है पोलो, यानी पॉलीक्रिस्टलाइन, वो आपका सबसे सस्ता पड़ता है, 330 आता है। आप ज़्यादातर यानी जितने भी आप दुकानों पे जाएंगे, सब आपको ये बताएंगे पॉली लो, पॉली सस्ता पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि बादल आ जाते हैं, मौसम ख़राब हो जाता है, तब ये पॉली आपका इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। और एक आता है मोनोपर्क में भी 3 चीज़ें होती हैं, यानी पैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। मोनोपर्क, इसमें आपके 3 टाइप के पैनल रहते हैं, मोनोपर्क, हाफ कट, और हाफ कट रहता है, और फिर एक रहता है आपका बाइफेशियल। ठीक है। ये तीनों के प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये तीनों आपको 26 रुपये से लेकर 27 रुपये के तक मिल जाएंगे, और पॉली रहता है वो 22 से 23 रुपये तक मिल जाएगा आपको पर वाट के हिसाब से। और इन्वर्टर्स भी कई टाइप के हैं, अलग अलग कंपनी के, एप्रो का ले लीजिए, यूटीएल के ले लीजिए, लुमिनस के ले लिए, मैक्रोटेक के ले लिए, एक्साइट के ले लिए, तमाम तरीके के हैं। तो आपको चुनाव करना है। और बैटरीज भी बहुत सारी हैं। सोलर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बैटरी है C10। ठीक है। और जो है नॉर्मली जो हम लोग बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाती है क्या, C20। और अभी आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है ना, लिथियम, वो भी क्या नाम है आजकल बहुत ही उसमें चल रही है कि मतलब लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है। तो आप मेरी समझ से आप जाइए C10 के साथ। तो ये वीडियोस का मतलब यही है कि आपको बताना कि गांव का बच्चा एक आपको बता रहा है कि भाई ये चीज़ें हैं, आंखें खोलिए, जागिए, और किसी झांसे में ना पड़िए। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, जाके पहले सर्च कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जो है ना, चाहे क्या नाम है ऑफ ग्रिड के साथ जाइए, ऑन ग्रिड के साथ जाइए, या हाइब्रिड के साथ जाइए। ठीक है। और आपके घर के लिए जो है सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका घर का जितना लोड है, आपको पता नहीं है कि आपको कितना लेना है, तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, या 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जितना भी लोड है वो देख लीजिए। या फिर आप जो है ना जैसे क्या नाम है 1 साल का पूरा देख सकते हैं, फिर उसको जो है ना 12 से भाग कर दीजिए, तब आपका जो लोड है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका एवरेज लोड कितना है। तो उस हिसाब से भी आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड के साथ जाएंगे तो 24 घंटा बिजली चाहिए। आप जाइए क्या नाम है ऑफ ग्रिड के साथ। ऑन ग्रिड का जाने में आपको 24 घंटा बिजली चाहिए। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के साथ में आपको 24 घंटा बिजली नहीं चाहिए। तो ठीक है, यहीं तक था वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या।